टेक ट्रेड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं दीपक। आज हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, किस लेवल पर ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड में फियर का माहौल है और इस फियर के माहौल में बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। आप सभी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है और इसका असर जो है पूरे मार्केट पर पड़ेगा, एंटायर वर्ल्ड मार्केट पर पड़ेगा। तो हम लोग को थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करना होगा। एक्चुअल में होगा क्या कि बैंक निफ्टी में जो हम लोग लेवल फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से अनयूजुअल जो है मूवमेंट बैंक निफ्टी या निफ्टी में हो सकता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहकर कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट क्या है। देखिए, हम लोग अभी केवल बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बाद में धीरे धीरे अगर आप लोग का कमेंट आएगा और आप लोग को जैसा मुझे लगेगा कि नहीं निफ्टी का भी एनालिसिस डालना चाहिए था, तो फिर हम लोग निफ्टी का भी एनालिसिस करके डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग फोकस करते हैं बैंक निफ्टी पर और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस को, बैंक निफ्टी के बिहेवियर को सीखने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पर आ चुके हैं और मंथली चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो अप मूव हो रहा था, काफ़ी दिनों से ये रिट्रेस कर करके अप मूव कर रहा था। यहाँ से आया, फिर ये रिट्रेस किया, फिर ये अप मूव ऊपर की ओर मूव किया, फिर वहाँ से वो रिट्रेस किया, अब फिर ये यहाँ से अप मूव किया था, करने की कोशिश किया। लेकिन हुआ क्या कि पूरा अभी अप मूव ही है, अभी भी मूव इसका चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुआ है। देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी जो है ऊपर की ओर गया है, यहाँ से फिर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर गया और यहाँ पर अभी हॉल्ट किया हुआ है। तो अभी भी हम लोग बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पर अगर देख पा रहे हैं तो ये अभी भी हम लोग इसको नेगेटिव सेंटिमेंट में नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी नेगेटिव सेंटिमेंट पर तब आएगा जब इसका जो ग्रीन का लो है, जो इस ग्रीन कैंडल का जो लो होगा, इस लो जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम लोग मंथली चार्ट पर बैंक निफ्टी को नेगेटिव नहीं देख सकते। तो हम लोग देख लिए कि बैंक निफ्टी का जो मंथली चार्ट है उसमें अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। फिर हम लोग आते हैं अब थोड़ा इससे छोटा टाइम फ्रेम में, जो है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अब तो हम लोग पाएंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा अप मूव कर रहा था, एक अच्छा खासा इसमें पैटर्न बनाया हुआ था। पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से एक नीचे की ओर रिट्रेस किया, फिर ये ऊपर गया। लेकिन हम लोग इतना बड़ा जो है मूव को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। इसी से हम लोग आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अभी क्या वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी क्या नेगेटिव सीन बनाया है, नेगेटिव सीनरियो बना दिया, या अभी भी पॉजिटिव है या कन्फ्यूजन की स्थिति में है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले जो है क्या किया, बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट पर जो है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक ये ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ से ये नीचे की ओर मूव कर गया, फिर बैंक निफ्टी जो है यहाँ से नीचे की ओर मूव कर गया, फिर ये ऊपर की ओर मूव किया और फिर ये नीचे पर मूव करके अभी जो है यहाँ पर डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि बैंक निफ्टी किधर जाएगा। लेकिन आज और जो अभी का जो इस वीक का जो कैंडल है, इसका जो फॉर्मेशन है, इसको यही आइडेंटिफाई, यही क्लियर करेगा कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड किधर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कैंडल बन रहा है। अगर ये कैंडल का जैसा भी क्लोजिंग होगा उस हिसाब से बैंक निफ्टी का डायरेक्शन तय हो जाएगा वीकली चार्ट पर कि बैंक निफ्टी वीकली में पॉजिटिव सीन बना रहा है, पॉजिटिव सिनेरियो बना रहा है या नेगेटिव सिनेरियो बना रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में कन्फ्यूजन की स्थिति है, काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बनाया है और इस कैंडल का इन बिटवीन कैंडल, ये अभी जो फॉर्मेशन इस वीक का हो रहा है बैंक निफ्टी का कैंडल फॉर्मेशन, वो अभी इन बिटवीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी भी बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये किधर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा या ऊपर की ओर मूव करेगा। संभावना ये है कि अगर ये जो बड़ी वाली कैंडल है, मदर कैंडल है, इसका अगर हाई टूटता है तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके निकल जाएगा और नीचे अगर टूटता है तो नीचे की ओर चला जाएगा। इसलिए अभी कह पाना मुश्किल है वीकली चार्ट में ट्रेंड क्या है। वीकली चार्ट में कन्फ्यूजन की ट्रेंड है, इन बिटवीन अभी क्लोजिंग दिया है, इसलिए अभी ट्रेंड जो है हम लोग नहीं कर सकते वीकली में कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन हाँ, मंथली में पॉजिटिव सिनेरियो बना रहा है बैंक निफ्टी में। मतलब रिमेनिंग हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चलेंगे
तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है, अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को सतर्क हो जाना है, क्योंकि मंथली सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, जबकि वर्ल्ड का जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट का जो सीन है वो नेगेटिव दिखा रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बैंक निफ्टी में ट्रेड संभल कर करना पड़ेगा। इधर जब तक कि ये वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें चल रही है वो थोड़ा डर कम हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग को फिर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इतने छोटे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम को थोड़ा ठीक से देखना होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, इसका थोड़ा ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसको ले लें। देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था, ये एक ट्रेंड लाइन था, और ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था डे चार्ट पर, आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया है, और लोअर हाई बनाकर ये इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे की ओर मूव करने लगा। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर का कन्फ्यूजन था कि क्या यहाँ से क्या बैंक निफ्टी पूरा नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, रिटेस्ट भी मिल चुका है, तो क्या बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि आज जो एक्सपेक्टेशन था, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो इस कैंडल फॉर्मेशन अगर ये इसके ग्रीन के नीचे आ जाता तो फिर हम लोग इसको आज कंसिडर कर सकते थे, एक बड़ा फॉल नीचे की ओर मान सकते थे कि आज बड़ा फॉल हो जाएगा। कोशिश भी किया था फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी नीचे आने का, लेकिन फिर वो बहुत बेहतरीन ढंग से ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया। बहुत बायर यहाँ एग्रेसिव हो चुका है। मतलब मार्केट में बैंक निफ्टी में कुछ तो चल रहा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर से हम लोग तुरंत अभी जो ठीक है सारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन हम लोग ये देखना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर का जो कैसा बैंक निफ्टी का मूवमेंट होता है, कैसा बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी वीक होता है बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा फॉल हो जाएगा, अच्छा खासा बैंक निफ्टी में गिरावट आ जाएगा। लेकिन अभी जो आज का जो क्लोजिंग दिया है ये कुछ और बातें कर रहा है। देखिए हम लोग अभी चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो देखेंगे सबसे पहले ये जो हम लोग पैटर्न बनाए हैं ये एक डे चार्ट का पैटर्न है। डे चार्ट का पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर ये इस समय भी अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी तो फिर ये नीचे की ओर आने की संभावना है। लेकिन एग्जैक्ट लेवल क्या है हम लोग उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, एग्जैक्ट लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक साइकोलॉजी जो मेरे पिछले वीडियो में मैं 2-3 बार दोहरा चुका हूँ, मेरा पिछला वीडियो देखेंगे। मैं बीच बीच में काफ़ी साइकोलॉजी का पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो अभी देखिए पिछले 15 फरवरी को एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मूव आया था, जो एक ही दिन का जो कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है तकरीबन 1400 पॉइंट का कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। तो ये कैंडल के बेस पर ही अब मूवमेंट तय होगा, जो जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब बहुत बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हो जाए तकरीबन 1500, 1400, 1000 पॉइंट के आसपास का, तो कुछ मत कीजिए, उस कैंडल को पहले हाई और लो का मेजरमेंट कर लीजिए, कैंडल कितना बड़ा बना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो भी बना होगा हम लोग इसका हाई और लो को मेजरमेंट ठीक से कर लें ये, और इसका 50% को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 50% का जो लेवल होगा उसको हम लोग यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं। ये देखिए 50% है, यहाँ पर एक लाइन हम लोग डाल देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मैं बार बार आप लोगों को कहा हूँ कि जब भी बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो तो उसका 50% देखिए, उसका 50% के ऊपर ही अगर जो है कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव कैंडल का अगर यहाँ फॉर्मेशन दे रहा है तो बैंक निफ्टी वहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि बड़ा कैंडल जब बनता है तो उसका 50% रिट्रेस करने के बाद मूवमेंट तय होता है। अगर ये 50% के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया होता तो फिर ये नेगेटिव चला जाता, फिर वो कितना नीचे जाता ये कहना मुश्किल है, यहाँ इधर के आसपास आकर फिर वो रिवर्स करता ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऊपर से ये जो है ऊपर खुला फिर नीचे रिट्रेस किया, कहाँ तक किया तो इस कैंडल का आधी
जो बड़ा कैंडल है 1400 पॉइंट का, इस कैंडल का आधे के आसपास ये रिट्रेस किया और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल, आज भी जो क्लोजिंग दिया है वो इस लेवल के ऊपर ही दिया है। तो 37,450 जो हम लोग अभी लेवल फाइंड आउट किए हैं, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकता है। तो अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे और फिर हम लोग लेवल फाइंड आउट करेंगे तो इस लेवल का जो है अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको लॉक कर लेते हैं क्योंकि ये अभी लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का डे चार्ट में जो सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव है ना। मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है तो बैंक निफ्टी हम लोग पॉजिटिव ही देखेंगे। डे टाइम फ्रेम पर, डे चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब भी पॉजिटिव है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और हम लोग लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को एक लेवल तो पहले ऑलरेडी मिल चुका है, 37,450 के आसपास का लेवल है। तो नीचे की साइड का जो लेवल होगा वो हो जाएगा हमारा 37,450। अगर ये क्रॉस करता है बैंक निफ्टी कल के दिन में तो हम लोग यहाँ से बैंक निफ्टी को नेगेटिव कंसिडर करेंगे और हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। कितना सेल करना है, पोजीशन साइजिंग क्या होगा, अभी उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले लेवल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ साइकोलॉजिकल बातें करेंगे। तो अभी देखिए हम लोग का जो एक लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहा था। देखिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा जो ट्रेंड है, जो छोटा ट्रेंड चला है, हम लोग उस बारे में बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड रहा वो पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, ऑटोमेटिक है, ये डाउन ट्रेंड है, ये सब आप सभी जानते हैं, ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन अभी जो आज का जो मूव है, ये मूव क्या किया है, इस डाउन ट्रेंड को ओवरकम कर चुका है। ये ऊपर गया है ना, और फिर ये भी ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया है। इसमें हम लोग क्या चीज़ देख पा रहे हैं, देखिए इस पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है क्या, ये जो एक लेवल था, इसका जो हायर हाई है और इसका जो हायर हाई है, ये लोअर हाई, इसका जो लोअर हाई है और ये जो लोअर हाई है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी इसको भी तोड़कर ऊपर गया और फिर ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो कल क्या हो सकता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये लोअर हाई और ये लोअर हाई। तो हम लोग ये लोअर हाई को पकड़ेंगे, ये लोअर हाई को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि पिछले दिनों इस पर रिएक्शन ज़्यादा था, जिस वजह से ये हम लोग के लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी क्या हो सकता है, हम लोग इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। इसका काम केवल था इसका रेसिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हमको दो लेवल मिल चुका है, पहला लेवल है नीचे की ओर, दूसरा लेवल है ऊपर की ओर। अभी क्या हो सकता है, कल अगर बैंक निफ्टी अभी जो क्लोजिंग दिया है वो तकरीबन 37,700 के आसपास है, अगर कल 150 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है और यहाँ एक 15 मिनट्स का पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी को बाइंग लेकर चलेंगे। टारगेट क्या होगा उस बारे में बताएंगे अभी। तो हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और कल अगर बैंक निफ्टी 37,700 के नीचे अगर चला गया, दैट मीन्स अगर कह लीजिए 37,600 के आसपास अगर नीचे अगर गया, 37,600 के आसपास अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, रेड कैंडल का क्लोजिंग होना स्टार्ट किया, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि ये अब जो है सेलिंग के लिए चला जाएगा, लेकिन सेल नहीं करेंगे, कंफर्मेशन नहीं है। सेलिंग की ओर चला जाएगा लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ही मान बैठेंगे कि अब ये बैंक निफ्टी सेलिंग की ओर जा रहा है। लेकिन हम लोग सेल कब करेंगे, इस कैंडल पे, इस लेवल पे 37,450। तो ये जो लेवल है 37,450, इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल बन जाता है तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे और सेल करके हम लोग एक छोटा टारगेट लेंगे। अभी छोटा टारगेट क्यों लेंगे हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग को दो लेवल मिल गया, एक बाइंग लेवल और एक सेलिंग लेवल। इसके नीचे आता है तो सेल करेंगे, इसके ऊपर आता है तो हम लोग बाय करेंगे। अच्छा, फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो जाए, इसी के आसपास 37,700 के आसपास खुलता है और ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है, तो भी वही कंडीशन रहेगी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट्स का, तो हम लोग फिर बाइंग करेंगे और टारगेट का वेट करेंगे। ऊपर की ओर टारगेट बड़ा होगा, नीचे की ओर टारगेट फर्स्ट जो ट्रेड होगा उसमें छोटा होगा, सेकेंड ट्रेड में बड़ा हो जाएगा। अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा हम लोग इसके साइकोलॉजी पे चलते हैं। टारगेट निकालने के लिए हम लोग थोड़ा 1 आवर्स के चार्ट पे चलेंगे तो ठीक तरीके से समझ में आएगा। अभी देखिए है क्या,
ये एक ट्रेंड लाइन था जो अभी हम लोग कुछ देर पहले डे चार्ट पर जो हम लोग एनालिसिस किए कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, फिर इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे की आने की कोशिश किया, यहाँ पे फॉल करने की कोशिश किया, लेकिन बायर यहाँ अग्रेसिव है, फर्स्ट टाइम भी बाय हुआ, सेकंड टाइम भी बाय हुआ। तो हम लोग टारगेट अगर देखते हैं तो देखिए इसका एक ब्रेकआउट है, ये जो ट्रेंड लाइन है, बड़ी ट्रेंड लाइन, बड़ा ट्रेंड का जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर गया, तो यहाँ से ये फॉल होने की संभावना बनता है। लेकिन कब? यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, जो छोटा ट्रेंड है, देखिए ये, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तभी ये अग्रेसिव सेलिंग में जा सकता है। तो हम लोग का क्या होगा, कल के डे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये एक लेवल टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट का लेवल ये होगा, और सेकंड टारगेट का लेवल नीचे चला जाएगा 36,000 के आसपास, सॉरी 36,000 नहीं होगा, इसके आसपास आ जाइए, 36,700 500 के आसपास आएगा, 36,500 700 600, ये सब मेरा टारगेट होगा, सेकंड टारगेट। तो फाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही ग्रीन रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इसके नीचे क्लोजिंग होगा, तो इमीडिएट हम लोग 37,400 के आसपास सेल कर सकते हैं, और जिसका टारगेट हो जाएगा हम लोग को 37,200 के आसपास। तो यहाँ पे 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। और सेकंड टारगेट यहाँ पर फिर अगर मान लिया यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ से हम लोग फिर प्राइस एक्शन चेक करेंगे, प्राइस एक्शन अगर दिखेगा कि नहीं वीक है, और वीक होने के बाद सेलिंग के लिए हमको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए सेल करेंगे। थोड़ा यहाँ कॉशियस रहने की ज़रूरत होगा, लेकिन फिर भी सेल हम लोग कर सकते हैं। ऊपर की ओर अगर देख रहे हैं हम लोग, तो टारगेट क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। 15 मिनट्स में चार्ट में आ जाते हैं वापस, तो हम लोग क्लियरली इसको समझ पाएंगे कि टारगेट क्या होगा। ये देखिए, यहाँ अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है और ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग का पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये हाई, ये इसका जो हाई है यहाँ पे फॉल हुआ है, फर्स्ट टाइम भी फॉल हुआ, सेकंड टाइम भी फॉल हुआ, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने के बाद एक फॉल छोटा सा रिट्रेस कर सकता है। तो हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा ऊपर की ओर, यहाँ बैंक की ओर यहाँ पर, और फिर सेकंड टारगेट हम लोग का ये होगा, ये ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेस आएगा, है ना, नीचे की ओर, क्योंकि बड़ी ट्रेंड लाइन है, तो बड़ी ट्रेंड लाइन का एक हम लोग को यहाँ पर सेलिंग मिलेगा, और वो सेल होने के बाद फिर वो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है बहुत समय तक, वो नेक्स्ट डे को देखेंगे। कल तो इतना बड़ा मूव संभव नहीं है, कल हमको लग रहा है कि यहाँ अगर ओपनिंग दे देता है ग्रीन कैंडल, तो ये ऊपर जाएगा फर्स्ट टारगेट के लिए, फिर सेकंड टारगेट के लिए, और नीचे अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम लोग फिर फर्स्ट टारगेट 200 रहेगा पहला ट्रेड में, और सेकंड ट्रेड में हम लोग टारगेट फिर बढ़ा लेंगे, अगर हम लोग एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल जाता है। तो कल का रेंज बैंक निफ्टी के पास इतना बड़ा ही है। कल थोड़ा सा इशू ये है कि कल वर्ल्ड का जो है सीन है, वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो फेयर का सिनेरियो है, काफ़ी डर का माहौल है, कहीं लड़ाई चालू ना हो जाए, कहीं युद्ध चालू ना हो जाए, जिस वजह से मार्केट में एक फेयर का सेंटिमेंट तो रहेगा ही। लेकिन बैंक निफ्टी का जो हम लोग का अभी तक का जो चार्ट एनालिसिस किए उसमें से सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा मूवमेंट जो है वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि फेयर का माहौल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव भी संभव है। लेकिन जो हम लोग लेवल फाइंड आउट किए हैं उसी लेवल पर ट्रेड करेंगे, हम लोग लेवल पर ही ट्रेड करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।